उच्चारणा जीनाया गम गाम्य लखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीसी धापचिसो गुरु कृपा से पाइया अकमूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पुरानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु देव हैं वह आप ही के हैं और जो है पूरे संसार की भी है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ सदगुरु ना हो, क्योंकि जो सदगुरु है वह विभु सत्ता है। काल भी जो है विभु सत्ता है, ब्रह्म भी जो है विभु सत्ता है, पर ब्रह्म भी जो है वह विभु सत्ता है। जीव जो है एक देशीय सत्ता है, प्रकृति जो है उसे भी हम विभु कह सकते हैं। ये जो मन है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज है। पूरे संसार को मन ने ही जो है पकड़ रखा है। स्वामी जी ने कहा, ए जियरा तू अमर लोकसी परिय कालवश आई हो। माने स्वरूपी माने स्वरूपी देवा निरंजना तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखे हो।
पाँच पचीसा तीन कापी जड़ा तामे तो को राखी हो। तो ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। ईश्वर वेद की वाणी है ये। तो काल क्या है? मन ही है। मन खत्म तो सांस की गति भी बंद, और इस संसार से जो है आपका आवागमन बंद। इस सद्गुरु का जो ज्ञान है, ज्ञान अनंत है। जितना मैं आपको कहता हूँ या पूरी जीवन काल में जितना कहूँगा वह कुछ भी नहीं है। सद्गुरु का जो ज्ञान है अनंत है। अब हमें जो है, हम लोग आए कहाँ से आए हैं? तो जहाँ से आप आए हैं वहीं जा कर के आपको पूर्ण रूप से विश्राम मिलेगा। तो जीव जो है इस संसार में, उसको लाने वाला जो है मन ही है, और मन के पीछे जीव का संकल्प है। स्वामी जी ने क्या कहा? जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये कोई भी जो है जैसा आप संकल्प करोगे वैसा ही हो रहा है। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, सत्य काम सत्य संकल्प, तो जैसा आपने संकल्प किया है उसी संकल्प के आधार पर ये शरीर आपको प्राप्त है। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो आपका संकल्प है, इस संसार में आने का आपका संकल्प है जो कि पूर्ण हो रहा है। तो अभी आपको जो संकल्प करना है प्रभु प्राप्ति का करना है। प्रभु प्राप्ति का मतलब आनंद की प्राप्ति। प्रभु प्राप्ति का मतलब जो होता है आनंद की प्राप्ति।
प्रभु जो है स्वामी जी वहाँ आपको लाठी लिए हुए सब नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ जो देश है आपका, वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। तो वो उसका स्वरूप क्या है? जो परमात्मा है। पूरा संसार यही सोचता है वहाँ जाएंगे हलवा मिलेगा, लड्डू मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, बतासा मिलेगा, कुछ नहीं है वहाँ। आप भेद को समझिए, वहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ सोचते हैं ब्राह्मण मतलब शादी होगा, विवाह होगा, घर बसाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो स्वामी जी जो है स्वर वेद में लिखते। स्वामी जी तो सीधा सीधा कह रहे हैं, सच्चिदानंदा स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। वहाँ ये होगा, वो वहाँ वो होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। स्वामी जी सीधा सीधा कह रहे हैं। स्वामी जी जो है जिसकी आराधना करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सच्चिदानंदा स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। स्वामी जी ने कहा जो परमात्मा है, जो प्रभु है, उसका स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है। स्वामी जी ऐसा नहीं बता रहे हैं कि जो है लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं सच्चिदानंदा स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। पूरा संसार क्या समझता है? वहाँ जाएंगे शादी होगा, विवाह होगा, घर बसेगा, ऐसा नहीं है। वो तो इसी संसार में है। जो परमात्मा है, जो सद्गुरु जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, वैसा संसार में नहीं है। वह जो है आनंद स्वरूप में है। परमात्मा का ऐसा नहीं कहा कि 1000 हाथ होंगे, 10 मुख होगा, 4 पैर होंगे, ऐसा स्वामी जी नहीं कह रहे हैं। वहाँ गाय होगी, कामधेनु होगा, आपका घर होगा, परिवार होगा, ऐसा कुछ बता ही नहीं रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी तो सीधा सीधा कह रहे हैं सतस्वरूपाय प्रकृति है, सतचित जी वही रूप, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो आपका निज पीव है, आपका जो है पति है, उसे चेतन पति कह सकते हैं। जो भी संसार में आपको मिला है या मिलने वाला है या मिल चुका है, आप भेद को समझिए। जो भी संसार में आप मिल चुका है, मिला हुआ है या आगे भविष्य में मिलने वाला है, ये सब जो है प्रारब्ध है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर।
कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। मन को धैर्य नहीं होता, मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, मैं वैसा कर लेता तो वैसा हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं। ये प्रारब्ध है, हमारे प्रारब्ध का फल है ये। आपको मानव शरीर जो है इसलिए मिला है, दोबारा मानव शरीर नहीं मिलेगा। पारण लख 84 भोग कर, पव परयट के पाय। अब की पासा नहीं पड़े, फिर 84 जाए। फिर आपको 84 में जाना पड़ेगा, अन्य जोनियों में जाना पड़ेगा। आप सतगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद कुबूज हो जो है। आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्य पले पल निगलता, काल बलि संसार। काल का मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। उक्त सदायस मरण है, दृढ़ राखऊ विश्वास। भजन करो प्रभु शरण में, जग से रहो उदास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझिए। परमात्मा का जो संसार अपना लगा रखा है कि वहाँ हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, शादी होगा, विवाह होगा, वैसा कुछ है नहीं। कबीर साहब के जो भजन है और जो स्वामी जी का जो है ज्ञान है, सब एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक ही बात कह रहे हैं, जहाँ वासी अइलाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइलाओ, जहाँ वासी अइलाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइलाओ, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइलाओ, जहाँ वासी अइलाओ, तो चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइलाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइलाओ, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइलाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्य। जहाँ वासी अइलाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा। जहाँ वासी अइलाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
जहाँ से अइलह। द जोगी जांगा मानहि मुनि दूरवसवा। जोगी जंगा मानहि मुनि दूरवसवा। जहाँ से अइलह अमार वही देशवा। अमार वही देशवा जहाँ से अइलह। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ से अइलह अमार वही देशवा। अमार वही देशवा जहाँ से अइलह। तो जोगी जांगा मानहि मुनि दूरवसवा। जहाँ से अइलह अमार वही देशवा। अमार वही देशवा। जोगी जांगा मानहि मुनि दूरवसवा। जहाँ से अइलह अमार वही देशवा। अमार वही देशवा जहाँ से अइलह। तो आदि आयंत नहीं कालहो कलेशवा। जहाँ से अइलह अमार वही देशवा। अमार वही देशवा जहाँ से अइलह। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ से अइलह जहाँ से अइलह अमार वही देशवा। अमार वही देशवा जहाँ से अइलह। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे शांत नहीं, तो उस देश में कैसे जाओगे? इसके बारे में कबीर साहब ने क्या कहा? तो संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। कबीर साहब कह रहे हैं आपको, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। से जरिया जहाँ साहेब का। कबीर साहब बता रहे हैं आपको, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। से जरिया जहाँ साहेब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। से जरिया जहाँ साहेब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है। ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो। ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। 5 25 3 घर फानिया। 5 25 3 घर फानिया। मनवा बाड़न चौधुरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाल गगन अटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। 8 महातम 9 दरवाजा। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाल गगन अटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का।
मुंशी बाणन कोतवाल चहु दिशि लगली। ज्ञान के बजरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलियरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसातनी नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि गगन अटरिया पर चढ़ चलो। अब गगन अटरिया क्या है? तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिए परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। अशुक सागर यह धाम है, बारहमा सब संत। तो गगन मंडल में घर करने के लिए बोल रहे हैं। कौन? स्वामी जी बोल रहे हैं। अब गगन मंडल है कहाँ और वहां कैसे रहोगी? यही भेद तो बूझना है आपने। वो सारा भेद जो है सत्संग में बुझा दिया गया है। आपको स्वर भेद पढ़ना है और जो है साधना भी करनी है, और जो है आपको सत्संग भी सुनना है। आप भेद को समझिए। स्वामी जी ने क्या कहा? चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। स्वामी जी एकदम साफ साफ खोल करके आपको बता रहे हैं। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंसार्थनी, आपको चिरकाल विद्या पढ़ने से जो ज्ञान मिलेगा वह जो है अल्पकाल जो है सत्संग से मिल जाएगा। तो आपको सत्संग में बराबर जुड़ना है। मैं भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर जो है संसार में बहुत सारे बातें रहती हैं, तो 3 जगह जुड़ना पड़ता है। एक आपके यहाँ भी, फिर 7:30 बजे से इधर शुरू होगा, फिर 4:30 बजे से उधर शुरू होगा, और फिर जो है कुछ फ़ोन भी आ जाते हैं, उनको भी जो है जो हमारा समझ है मैं उतना बोध कराता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं सही है। मैं बार बार कहता हूँ और अंत समय तक यही कहता रहूँगा, जितना मैं बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। आप भेद को समझिएगा। तो इसमें कोई जो है कि मेरा अपना जितना समझ है मैं उतना ही बताता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है इतना ही नहीं है। ज्ञान अनंत है, सद्गुरु ही अनंत है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब एक दोहा स्वामी जी बोल रहे हैं,
प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में शुद्ध हो यशवयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो इसका एक ही भाव नहीं है, एक ही अर्थ नहीं है इसकी। अभेद को समझिएगा। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में शुद्ध हो यशवयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आप नहा लिया धो लिया, इससे आपका अंग अंग शुद्ध नहीं होगा। स्वर वेद तो यही बता रही है। तो जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं करता है उसका अंग अंग जो है अशुद्ध है। आप तो इस दोहे के भाव को समझिए। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में शुद्ध हो यशवयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तब इस दोहे को यदि आप गहराई से सोचो तो जो प्रभु का साधन ध्यान भजन नहीं करता है उसका अंग अंग अशुद्ध है। उस हिसाब से तो उसका यहाँ भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप भेद को समझिए। जब जो है उसका अंग अंग अशुद्ध है क्योंकि वो साधना नहीं करता है, भजन नहीं करता है, तो उसके घर का भोजन पानी भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो आपको जो है प्रतिदिन जो है साधना भजन जो है सत्संग सेवा आपको करना ही होगा। स्वामी जी जब कह रहे हैं सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई सद्गुरु शिव का सुलभ सब विश्वयाल बयान कोई। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं कि सद्गुरु सेवा से सब प्राप्त होगा, कोई चीज अलग भी नहीं है पूरे संसार में, तो ये ब्रह्म वाणी है, सद्गुरु की वाणियां हैं। और स्वामी जी यह भी कह रहे हैं, ये अंतिम दोहा है, बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। अब एक दोहा और बोल देंगे, बस खत्म करूंगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, भेद बूझना आपका काम है और आप जैसा संकल्प करोगे वैसा ही होगा। तो आपको शुभ संकल्प करना है, सदगुरु के चरण में जो है डाल करके रखना है। इतना आसान ज्ञान जो है कहाँ मिलेगा आपको? सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहोगे तो प्रभु का दर्शन अभी होगा, आज ही होगा, इसी क्षण होगा। आप चाह नहीं रहे हो अभी, आप चाहोगे तो प्रभु का दर्शन अभी इसी क्षण इसी पल होगा। लेकिन आपके चाहने में भेद है, आप अति अधीन हो जाओ। स्वामी जी कह रहे हैं, अति अधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्गदीन। मैं किसी जगह में ऐसे ही सत्संग सुना रहा था, तो उन्होंने बोला
कि क्या आपको दर्शन हो गया, आपको बोध हो गया? आप ये बात कैसे कह सकते हैं? अरे मैं बोला भाई, मैं यदि कहूं कि बोध हो गया तो भी आपको मुश्किल होगा, और कहूं कि नहीं बोध हो गया तो भी मुश्किल होगा। अब ये बुझना आपका न काम है, ये आपका काम है, क्योंकि वो प्रभु तो आप में भी है, मेरे में भी है, पूरे संसार में है। तो उसको पाना क्या है जो तो पहले से ही हमारे पास में है। तो फिर वो बोले कि नहीं, आप तो भुलवा दिए, सही बात नहीं बताए। अरे मैं बोला सही बात बता रहा हूं, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, मैंने यही बुझा है, और 60 साल के बाद यही बुझाया है कि गुरु का चरण ही सार शब्द है, वही नाम है, वही सत्य नाम है, वही नी अक्षर है, वही अक्षर है, और सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। मैं यही बुझता हूँ, यही जानता हूँ, और वही जो है आनंद स्वरूप है। और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो सुखद पदार्थ गुरु का चरण ही है। तो इस भाव में जो है परमात्मा सदगुरु का चरण ही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। मैं तो यही बूझता हूं और आपको भी यही सत्संग सुनाता रहूंगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। अब जो है संधि से निवेदन करता हूँ अपनी वाणी से